Hello students, welcome to SVS English classes. We are here with you to translate past perfect continuous tense. सबसे पहले पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या फिर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आने के साथ साथ समय भी दिया होता है। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है? दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, वाक्य के अंत में पहचान एक सी होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में समय नहीं होता। ठीक। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। नाउ सम एग्जाम्पल्स। चपरासी 10 मिनट से दरवाजे पर बैठा हुआ था। 10 मिनट से समय की गिनती है। ठीक है। समय की गिनती है, घंटों की गिनती है, घंटे तो नहीं है लेकिन मिनट की गिनती है। तो चपरासी था बैठा हुआ पर दरवाजा से 10 मिनट, से के लिए सिंस या फोर आता है। निश्चित समय होता है तो सिंस आता है और अनिश्चित होता है तो फोर। किसके लिए आता है? से के लिए। तो द पियोन had been sit, ये हमने आपको बताया था आईएनजी फॉर्म बनानी। ये कॉन्जोनेंट है, ये वोविल है और वो भी एक। जब ये इस प्रकार से एक कॉन्जोनेंट अंत में आता है और उससे पहले एक ही वोविल होता है तो आईएनजी फॉर्म बनाने से पहले इस टी को डबल कर देंगे, यानी कॉन्जोनेंट डबल हो जाता है और तब उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। सिटिंग पर के लिए ऑन नहीं आने का है, एट आएगा। एट द गेट या एट द डोर। 10 मिनट से अनिश्चित समय है, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। मोहन का मित्र कल से हॉस्टल में रह रहा है। कल से निश्चित है ये। ठीक है। कल बीता हुआ है, पास्ट में है तो बीता हुआ कल केवल कल है। ठीक है। तो ये निश्चित होगा। मोहन था रह रहा में, मोहन का मित्र था रह रहा में हॉस्टल से कल। तो मोहन्स फ्रेंड had been living in the hostel कल से since yesterday। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो 2 शब्दों की है। ये हैड परफेक्ट में आता है। ठीक है। और इसके साथ जो बीन आ रहा है ये बी की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो हुआ पास्ट परफेक्ट। और इसी के साथ साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। गावस्कर 2 दिन से, यहाँ दिनों की संख्या आ गई है। गावस्कर 2 दिन से क्रिकेट मैच खेल रहा था। दिनों की संख्या है, दिन का नाम नहीं है। जब संख्या होती है
तो अनिश्चित होता है। तो गावस्कर था खेल रहा क्रिकेट मैच से 2 दिन। गावस्कर had been playing the cricket match दो दिन से for 2 days। देखिए समय के वैसे तो एक ही सेंटेंस अफर्मेटिव में पर्याप्त होता, लेकिन अलग अलग समय के अनुसार हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह से समय आ रहा है, वो निश्चित है या अनिश्चित, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने अनेक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिए हैं। माली सुबह से पौधों को सींच रहा था। तो सुबह क्या है, दिन का एक भाग है, ठीक है, दिन का नाम तो नहीं, लेकिन दिन का भाग, दिन के भाग के लिए सिंस का प्रयोग होता है। माली था सींच रहा पौधों को से सुबह। दी गार्डनर हैड बीन, सींचने के लिए मीन्स पानी देना, वाटरिंग दी प्लांट्स, सुबह से सिंस मॉर्निंग। वह बचपन से, अब देखिए अलग अलग प्रकार का इसमें समय देकर के हमने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। वह बचपन से ही घरेलू कामों में हाथ बटा रहा है, अर्थात भागीदारी कर रहा है। वह था हाथ बटा रहा, ठीक है, में घरेलू काम से बचपन, बचपन निश्चित है, ठीक है। ही had been taking part in घरेलू काम, in the domestic वर्क्स, बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है, आप काफी समय से इस होटल में नौकरी कर रहे थे। काफी समय अनिश्चित है, पता नहीं कितने समय है, ठीक है। तो यू हैड बीन, नौकरी कर रहे थे, सर्विंग, नौकरी कर रहे थे, सर्विंग, ठीक है, सर्विंग इन दिस होटल, काफी समय से, फॉर ए
लॉन्ग टाइम, यह फॉर लॉन्ग। हम ए का प्रयोग करेंगे तो आगे टाइम भी लिखना पड़ेगा, ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर टाइम भी नहीं लिखना पड़ेगा। टाइम नहीं लिखना चाहते तो फिर ए आर्टिकल को हटाएंगे। ठीक है। मोहन एक सप्ताह से बाहर नहीं जा रहा था। तो सप्ताह है, सप्ताह पखवाड़ा, ठीक है, ये संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है। तो अनिश्चित समय है और निगेटिव सेंटेंस आ गए हैं अब हमारे। तो महेश था नहीं जा रहा बाहर से एक सप्ताह। तो महेश हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने पहले ही बताया था 2 शब्दों की है, 3 शब्दों की भी हो सकती है। ठीक है। तो नॉट का प्रयोग केवल पहले शब्द के बाद ही आता है। ठीक है। नॉट बीन गोइंग आउट, बाहर एक सप्ताह से, फॉर ए वीक। ओके। कुछ दिनों से वह अपने मालिक के भवन की देखभाल नहीं कर रहा था। वह था नहीं देखभाल कर रहा, भवन का मालिक, भवन अपने मालिक का, से कुछ दिनों। तो ही had not been looking after his मास्टर, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। हाउस, अपने मालिक के भवन की, हाउस कुछ दिनों से, फॉर ए फ्यू डेज, ये ए फ्यू एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। बकरियां दोपहर के बाद से मैदान में नहीं चल रही थी। दोपहर के बाद अर्थात अपराह्न, तो ये भी दिन का भाग है, निश्चित समय में आता है। दी गोट्स had not been ग्रेज में जेड ई आता है, आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस आफ्टरनून। तुम्हारी चाची 5 वर्ष से इस मोहल्ले में नहीं रह रही है। वर्ष की गिनती है, वर्ष का नाम नहीं है। जहाँ गिनतियाँ होती हैं वहाँ अनिश्चित समय होता है। यदि होता 2005 से तो ये निश्चित हो जाता, लेकिन 5 वर्ष है तो तुम्हारी चाची थी नहीं रह रही में इस मोहल्ले से
5 वर्ष। योर aunt had not been living in this colony for 5 years। अब ये हमारे आते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। क्या बढ़ई सुबह से कुर्सियां बना रहा था? सुबह से दिन का भाग है, सुबह, दोपहर, अपराह्न, शाम, आधी रात, ये दिन के भाग हैं। तो ये निश्चित में आते हैं, निश्चित समय में। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन क्या की अंग्रेजी के लिए हम केवल बाहर हैड ही लेकर आएंगे, बीन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो हैड द कारपेंटर बीन, अब यहां देखेंगे ये हैड बीन आ रहा है, हैड नॉट बीन, यहाँ पर हैड नॉट बीन है। अगर हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दें और यहाँ पर क्या रखें, तो केवल हैड को बाहर लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमने यहाँ से हैड ला करके शुरू में रख दिया, पहला पार्ट ही आएगा। जैसा हमने कहा कि हमारी ऑक्सिलरी 2 शब्दों की, एक की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है। यदि 2 की है तो पहला पार्ट ही बाहर आएगा, 3 की है तब भी पहला पार्ट ही बाहर आएगा। ठीक है, बाकी 2 पार्ट या 1 पार्ट सब्जेक्ट के बाद रखा रहेगा। हैड बीन मेकिंग, द चेयर्स, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मेहमान कई दिन से, यहां दिनों की गिनती है, ठीक है। क्या मेहमान कई दिन से तुम्हारे यहां ठहरे हुए थे? ठहरे हुए थे, बहुत सारे मेहमान हैं। हैड द गेस्ट्स बीन staying with you, तुम्हारे यहाँ अर्थात तुम्हारे साथ, with you कई दिन से, for many days, क्वेश्चन मार्क। नदी में सुबह से कितने लोग नहा रहे थे? तो कितने लोग थे नहा रहे? में नदी से सुबह, हमने वैसे ये एडवर्ब है, नदी प्लेस है, सुबह टाइम है। MPT, M से मैनर, P से प्लेस, T से टाइम, तो हम उस मैनर में रखेंगे MPT। तो M मैनर तो है नहीं, P प्लेस और T टाइम। तो कितने लोग के लिए हाउ मैनी, काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी आता है, हाउ मैनी persons had been bathing in the river since morning।
वह कितने घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। कितने घंटे, काउंटेबल है, घंटों गिनती है, तो हाउ मैनी आवर्स had he been playing cricket for। प्रीपोजिशन बाद में ले आएंगे। देखिए क्रिकेट, यहाँ हमने आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया, दी का प्रयोग, क्योंकि गेम्स के नामों से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंटेक्स के लिए ध्यान रखेंगे। तुम यहाँ 1 बजे से, यहाँ घंटे थे, यहाँ बजे है, यहाँ गिनती है, यहाँ पर गिनती नहीं है, बजे है, तो यहाँ पर निश्चित समय है। ठीक है। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किसकी थे तुम प्रतीक्षा कर रहे यहाँ से 1 बजे। ठीक है। किसकी के लिए आता है, होम। ऑब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट है ये। होम हैड यू बीन वेटिंग। अब वेटिंग के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर फॉर लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड है। होम हैड यू बीन वेटिंग फॉर। यहाँ प्लेस 1 बजे से, सिंस 1 o'clock। ये ओ के बाद अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ एफ साइलेंट है, 1 o'clock। ठीक है। इसका क्या मीनिंग है ये मैंने आपको क्लियर किया, पहले भी एक बार किया था। ओके। नेक्स्ट, वह सोमवार से तुम्हें कहाँ भेज रहा था। देखिए यहाँ दिन का नाम है। ठीक है, तो ये निश्चित है, दिनों की गिनती होगी तो अनिश्चित होगा। कहाँ था वह भेज रहा तुम्हें से सोमवार। हमने फर्स्ट वीडियो जो ट्रांसलेशन की आपकी बनाई थी, आपके लिए सेवा में दी थी, हमने उपस्थित की थी, तो वहीं पर हमने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से हिंदी के वाक्य को तोड़ना और अंग्रेजी के क्रम में जोड़ना, तब उसको ट्रांसलेट करना, ये चीज़ हमें आना चाहिए। इसको सीखना ही है, ये हमारी आवश्यकता है और मजबूरी भी है। तो कहाँ, वेयर हैड he been sending you। वह तुम्हें कहाँ भेज रहा था सोमवार से, सिंस मंडे। ओके। वह कुछ वर्षों से मेरी प्रगति के मार्ग में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहा था। क्यों था वह उत्पन्न कर रहा बाधा में मार्ग के मेरी प्रगति से कुछ वर्षों। तो हमने किस प्रकार से इसको तोड़ करके बताया, इस प्रकार से आपको भी आना चाहिए और ये निरंतर अभ्यास से आता है। क्यों, वाई
हैड ही बीन क्रिएटिंग हिंड्रेंस, क्रिएट हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न करना, और कर रहा है क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन द वे, मार्ग में, के मेरी प्रगति, ऑफ माई प्रोग्रेस, कुछ वर्षों से, फॉर सम ईयर्स। देखिए सम ऐसा एडजेक्टिव है, वैसे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आता है। जब इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है, जब इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाता है। तो इसके बाद आने वाले नाउन से ही हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस समय पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। राज्यपाल महोदय पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कार्यशैली पर अप्रसन्नता प्रकट क्यों कर रहे थे? क्यों थे राज्यपाल महोदय प्रकट कर रहे अप्रसन्नता पर कार्यशैली की पुलिस से पिछले कुछ दिनों, ठीक है। तो वाई हैड दी गवर्नर बीन showing displeasure। डिसप्लेजर के बाद में प्रीपोजिशन एट आती है, डिसप्लेजर एट, यहाँ पर क्या है पर, ठीक है। एट पर के लिए क्या प्रयोग किया हमने? एट का प्रयोग किया है, क्योंकि डिसप्लेजर के बाद डिसप्लीज्ड, डिसप्लेजर के बाद में एट आएगा। एट दी वर्किंग स्टाइल, कार्यशैली ऑफ द पुलिस, पिछले कुछ दिनों से, फॉर लास्ट सम डेज। तो हमने कैसे तोड़ा, फिर उसको जोड़ा, उसी के अनुसार हमने अंग्रेजी के वर्ड्स रखे, ठीक है। भूखी लोमड़ी दोपहर से भोजन की तलाश में कहाँ घूम रही थी? कहाँ थी भूखी लोमड़ी घूम रही में तलाश की भोजन से दोपहर। हमने जैसे बोला वैसे ही शब्द रखे जाएंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ के बारे में, हर सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कहाँ, वेयर हैड द हंग्री फॉक्स। वैसे लोमड़ी के लिए फॉक्स नहीं आता है, फॉक्स मैस्कुलिन जेंडर में होता है,
इसका मैस्कुलिन का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो विक्सन होता है। ये इसका फेमिनिन जेंडर होता है, विक्सन। वेयर हैड द हंग्री विक्सन बीन, घूम रही थी, मूविंग अबाउट, इधर उधर घूम रही थी, मैं, ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड सिंस नोन। कहाँ थी भूखी लोमड़ी, घूम रही मैं, तलाश की भोजन से दोपहर। जिस क्रम में हमने बोला था उसी क्रम में सारे शब्द रखे हुए हैं। नेक्स्ट, तुम्हारा पड़ोसी इस गांव में कब से रह रहा था, कितने समय से रह रहा था, तो इसके लिए आएगा हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हाउ लॉन्ग हैड your neighbor been living in this village। जब हाउ लॉन्ग का प्रयोग होगा तो प्रीपोजिशन फॉर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें अनिश्चित समय है तो यहाँ फॉर का प्रयोग नहीं होगा। गत वर्ष से इस हॉस्टल में कितने विद्यार्थी रह रहे थे, तो कितने विद्यार्थी थे रह रहे में इस हॉस्टल से गत वर्ष। कितने विद्यार्थी काउंटेबल नाउन है तो हाउ मैनी। स्टूडेंट्स had been living in this hostel since। गत वर्ष है, केवल एक है, गिनती नहीं आ रही है। गत ऐसे कितने सारे नहीं होते, गत 3 होते तो 4 का प्रयोग करते, सिंस लास्ट ईयर। ये जो लास्ट है ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। यस्टर इसका सिनोनिम है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनेक एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए। आई होप दिस टेंस has been clear to you. Now your duty is to learn the rules and study the examples till these are not clear to you. Okay, thanks.